सीड कॉरपोरेशन श्री गंगानगर हेडक्वार्टर से सब किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यहाँ आए हुए मेहमानगण चौधरी साहब जी और गोवर्धन जी और ये जो मुख्य किसान है गौरी शंकर जी सेवटा सनोप श्री दुलीचंद जी सेवटा तेरा कैंडी से, तो इनका सबका हार्दिक अभिनंदन लक्ष्मी सीड की तरफ से है। तो आगे हम बात करते हैं किसान भाइयों। ग्वार की खेती यहाँ की मेरे हिसाब से जैसे देखी जा रही है मुख्य खेती है, और उसका एक कारण यही है कि पानी की किल्लत होने के कारण ग्वार ज़्यादा से ज़्यादा, और राजस्थान पूरे मान लो इंडिया की बात करें तो पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्वार की जो खेती है वो भारत में होती है। और इसके बाद अगर एक नंबर पे बात करें तो वो राजस्थान का प्रथम स्थान है। तो ग्वार की जो फसल है वो यहाँ की मुख्य फसल है, और ग्वार पे अभी भी फिलहाल काफ़ी प्रोडक्ट भी बनने लगे। पीछे कोई 5-7 साल पहले रेट भी काफ़ी किसानों को मिला, और इस बार भी अच्छी उम्मीद है और अच्छा उत्पादन आने की उम्मीद है। तो इसमें कंपनी ने अपनी काफ़ी टाइम लगाया, पहले तो हरा सोना दिया 7-8 साल मेहनत करके, उसके बाद अभी हमने आकाश जो एक बूटे वाला और एक नलिया दोनों से क्रॉस करके बीज की कोई वैरायटी निकाली है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। और कंपनी 1974 से, अब ये एक बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कंपनी बीज लाइन में है, बीज लाइन में एक प्रकृति है मनुष्य की तरह, ये कभी कुछ भी हो सकता है। तो 1974 से ये कंपनी बीज में काम कर रही है। तो ये इसकी विशेषता और प्रमाण है कि 1974 से अगर कंपनी बीज में काम कर रही है तो बीज अच्छा दे रही है। भाई किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। लक्ष्मी सीड कॉरपोरेशन श्री गंगानगर से गेहूं, जौ, सरसों, ग्वार, मूंग, मोट और मूंगफली कई चीज़ों पे अभी आगे और आने वाला है। हाइब्रिड बाजरा भी दे रहा है जो पकावा खाने वाला होता है, एक मल्टी कट बाजरा भी दे रहा है। तो अब मैं आपको एक मूंगी के बारे में बता रहा हूँ। दाल दलहन में भी राजस्थान प्रमुख स्थान रखता है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर। तो दाल दलहन में मूंगी की फसल मुख्य है, और सबसे ज़्यादा शायद उपयोग पूरे देश में और अन्य देशों में मूंगी का हो रहा है। तो अब मौके पे ये भाई जो भी कंपनियां विचार कर रही है, जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं, जो डॉक्टरों से हमें रिपोर्ट मिली है, तो सब इस चीज़ पे लगे हुए हैं भाई कम से कम पानी की फसल दी जाए। तो उनमें ग्वार के बाद मूंगी भी कम पानी के फसल की काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि ग्वार तो 120-130 दिनों का है, मूंगी 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। 1 या 2 पानी अगर बरसात आ जाए तो 1 पानी भी काफ़ी है, कई बार 2 बरसात मौके पे आ जाए तो भी काफ़ी है, और ज़्यादा किसान का भी खर्चा नहीं लगता। तो अब हमने 2 साल से विनर गोल्ड के नाम से मूंगी निकाली है, जो 60 से 70 दिन में तैयार हो जाएगी। गुच्छे में फड़ी लगेगी, एक साथ कटेगी, जो पीड़ेपन का रोग या येलो मोजक बोलते हैं वो रोग नहीं आएगा, और 12 से लेके 14 या 15 दाने इसमें आएंगे। सीड बड़ा होगा, हरा गहरे रंग का होगा, और किसी तरह की बीमारी का कम से कम प्रकोप होगा। और ये मूंग भी खूब इस बार गोवर्धन जी ने बेचा है, और आप किसान भाइयों के लगा है। तो गोवर्धन से पूछ के कोई फील्ड अगर आप देखना चाहते हो तो भी अगल बगल में आपको मिल जाएगा। तो मूंगी विनर गोल्ड के नाम से आती है, ये पैकेट है। आगे आप खूब जोरदार इसकी बिजाई करें, किसी तरह की कोई इसमें खामी नहीं है। सरसों हमने एक झाड़ी नुमा पौधे के लिए पिछले 7-8 साल से दे रहे हैं, और गोवर्धन जी के पास भी बीज आ रहा है 55L74 के नाम से, जो 1 किलो का पैकेट आता है, और लगभग 1-1.25 बीघे में उपलब्ध है। और कई किसान अगर उगाव अच्छा है तो 2 बीघों में भी 1 kg बीज डालते हैं। तो इस सरसों की प्रमुख विशेषता है नीचे से फुटाव करती है, झाड़ी नुमा पौधा है, और 70 से 80 फलियां एक ब्रांच में आ जाएगी, और लगभग 50 से 55 इसकी फुटाने होगी। थोड़ा सा अगर दूरी से इसको लगाया जाए, जैसे हमारे डॉक्टर लोग बताते हैं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधे की पौधे से दूरी 15 सेंटीमीटर पर रखा जाए, और आपकी जिस तरह की ज़मीन क्लाइमेट है तो ये सरसों का उत्पादन आपको बम्पर मिलेगा। और ये यहाँ भी नहीं है, हरियाणा में भी ये बीज लग रहा है, राजस्थान के टोटल लगभग जिलों में जहाँ मस्टर्ड लगती है वहाँ ये बीज लग रहा है, और मध्य प्रदेश में भी अभी इस टाइम भी वहाँ सरसों की 15 दिन के बाद बिजाई शुरू हो जाएगी।
तो वहाँ भी हमारा बीज जाना शुरू हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं चिपका फली वाली लड़ियों वाली सरसों। ये भी दोमट माटी और पक्की माटी में काफ़ी लाभकारी वैरायटी है और काफ़ी टाइम से हम कीर्ति के नाम से दे रहे हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये भी नीचे से फुटान करेगी, इसकी फुटान उससे थोड़ी ज़्यादा है। ये 55 से 65 तक फुटान दे देगी आपको साहब, और एक लड़ी में 90 से 110 फलियां आएगी और चिपका रहेगी फली 8 से 10 दाने, लगभग 12 दाने भी कई फलियों में पाए जाते हैं और 110 फली, और बाकी अन्य जो इसकी ब्रांच है उसमें 90 फली के लगभग आएगी। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि जब ये पक जाए तो कई बार हमारे घर में कोई प्रोग्राम हो जाए, कोई ऐसा कारण हो जाए, 8-10 दिन अगर फील्ड रोकना पड़े तो ये सरसों का दाना अपने आप नहीं निकलेगा। चाहे इसका पौधा उखाड़ के आप देख लो, जब तक इसको चोट नहीं लगेगी तब तक ये पौधे में से दाना नहीं निकलेगा। चाहे 1 साल तक आप पौधे को उखाड़ के कहीं ऊपर छत पे और पे रख के देख सकते हो, आप प्रयोग कर सकते हो। ये इस फसल की प्रमुख विशेषता है। और अब कंपनी आपके लिए माधव के नाम से जो लेके आई है पिछले 2 साल से, तो इसकी हाइट लगभग 2-2.25 फुट रहेगी, नीचे नहीं गिरता, पिलर इसके मजबूत है, 10 से लेकर 12-13 तक ये फुटान देता है। लगभग 2 पानी इसको सिंचाई चाहिए, और अगर कोई इस तरह की थोड़ी ज़मीन है तो वहाँ 3 पानी तक भी ले लेगा। लेकिन इसका उत्पादन है 18 से 20 कुंटल पर बीघा का, और पिछले 3 सालों में काफ़ी किसान इसको मांग रहे हैं और काफ़ी इसकी डिमांड है। आगे बात करते हैं हम क्रांति के नाम से हम गेहूँ 8 साल से दे रहे हैं। वो भी हाइट में ज़्यादा नहीं है, उसके भी पिलर यानी पिलर जो पौधे के तने हैं वो बहुत मजबूत है। इस तरह की रिसर्च वैरायटी हमने निकाली है क्रांति के नाम से। इसका उत्पादन भी अच्छा है, पर एकड़ का लगभग 30 से 32 कुंटल के लगभग आ रहा है, टॉप से टॉप। अच्छी ज़मीन, अच्छा पानी। तो बात करें किसान भाइयों, अगर ज़मीन और पानी 2 चीज़ें अच्छी है तो खेती अच्छी होगी। तो सर जी, हाँ, माधव जो है, हाँ, ये 15 किलो की पैकिंग आएगी, ये 15 किलो की पैकिंग आएगी। ये कट्टा आएगा गोवर्धन जी के पास। जैसे ही जौ की बिजाई आएगी, इन्होंने माल बुक करा दिया है, पहले बुक कराना पड़ता है। इस तरह इस मतलब वैरायटी की थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हम एरिया बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बार लगता है अभी जौ थोड़ा कम बीजेंगे। इसका मुख्य कारण है बाजार भाव, कॉमर्शियल भाव नहीं है, इसी वजह से इसका थोड़ी बिजाई कम होगी। फिर भी एक अच्छी वैरायटी की डिमांड बनी रहेगी। लक्ष्मी सुपर के नाम से भी जो देते हैं, वो भी 15 किलो पैकिंग आएगी। वो भी आपके थोड़ी हाइट वाली वैरायटी है और कम पानी वाली वैरायटी है। तो इसके बाद अगर माधव के बाद बात करें, अगर कम पानी में और थोड़ी ईल्ड तो कम आएगी, लेकिन वो पानी बहुत कम लेगा। ये भी हमारी जो वैरायटी है जो कि 130 से 35 दिन में पककर आपके तैयार हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं अपने गेहूं की। तो गेहूं में भी हमारे पास एक केसर नाम की गेहूं दी है हमने, लेकिन वो 2 से 3 पानी लेगी और उसका भी पकने का समय 120 दिन है, और भाव में भी ऊंची बिकेगी। जैसे खाने में, जैसे कई गेहूं राज वैरायटी की 30-70 है या 1482 है, उसी तरह का उसका मतलब खाने में अच्छा टेस्ट रहेगा और बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा। तो लक्ष्मी सीड की प्रमुख जो वैरायटी हैं, हरा सोना है, आकाश है, माधव जौ है, और ये आपका लक्ष्मी सुपर जौ है, केसर है कणक, और क्रांति कणक है। और इसके अलावा भी आपको और भी कणकें जो यहाँ लगती है वो गोवर्धन जी के पास उपलब्ध रहेगी। और बिल के अनुसार आप वैरायटी लो, बिल कटाओ, इसमें कोई कंपनी को किसी तरह की झिझक नहीं है, क्योंकि प्योरिटी और प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आपको एकदम क्वालिटी वाला बीज मिलेगा।